हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्लास 9th B। इसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों बैठे हुए हैं और आज का ये जो एक्टिविटी है सोशल साइंस के अंतर्गत, जिसमें एक 9th क्लास के बच्चे के द्वारा नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम जो कि NCERT के द्वारा कराया जाता है, उस प्रोग्राम में क्या क्या फ़ीचर्स हैं और किस प्रकार से NCERT की ये जो पहल है जो काफ़ी लंबे समय से चल रही है वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो अगला वीडियो आप जल्दी ही देखेंगे इसके बारे में। मैं सुधांशु विमल श्री योगेश तिवारी सर दिए गए निर्देशानुसार आप सभी को NTSC के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। NTSC का फॉर्म नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो कि NCERT द्वारा कंडक्ट कराई जाती है और यह प्रोग्राम 2012 से 13 के बीच में शुरू किया गया था, जो कि 10th में जो बच्चे पढ़ते हैं वह इसका एग्ज़ाम देते हैं। और इसके दो स्टेज होते हैं, एक स्टेट लेवल पर और एक नेशनल लेवल पर। स्टेट लेवल पर सभी स्टेटों में होता है, इसमें कोई बोर्ड सभी बोर्ड के बच्चे परीक्षा देते हैं और फर्स्ट स्टेज में सेट और मैट के होते हैं। सेट में सेट 100 मार्क का होता है, जिसमें सिलेबस क्लास का सिलेबस पूछा जाता है और मैथ में मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। मेंटल एबिलिटी यहाँ दोनों परीक्षा एक ही दिन होते हैं। पहले सेट की मैथ की परीक्षा होती है, उसके 2 घंटे के बाद सेट की परीक्षा होती है और जो बच्चा फर्स्ट स्टेज को क्रॉस कर लेता है वही नेशनल लेवल में इसकी परीक्षा दोबारा देता है। अगर जो वह बच्चा नेशनल लेवल की परीक्षा को भी पास कर लेता है तो उसे स्कॉलरशिप मिलती है, जो परीक्षा पास करने के जो कि 11 और 12 में 1250 रुपये मिलती है। अगर जो आप ग्रेजुएशन या PhD करते हैं तो आपको 2000 रुपये मिलते हैं। बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन सुधांशु ने दिया, बहुत शॉर्ट में सुधांशु ने बहुत अच्छा तैयार किया, तो उसको हम शॉर्ट लगाते हैं। NTSC स्टैंड फॉर नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, presented by the apex body of school education in India, national that is NCERT, National Council for Education Research and Training। स्टार्ट कब से हुआ? 2012-13 से हुआ है। 2 स्टेज का एग्जाम है, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 स्टेट लेवल, यानी कि ऐसे कि भारत में कितने स्टेट्स हैं इस समय? 28 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट में स्टेट लेवल का एग्जाम होगा। दैट इज कॉल्ड एज स्टेज 1। 2 टेस्ट सैट एंड मैट। सैट 100 मार्क्स का होगा, जिसमें टोटल 100 मार्क्स का 2 आवर्स का पेपर होगा, ठीक। और मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट अगेन 100 क्वेश्चन होंगे 2 आवर्स। जो बच्चा सेट क्लियर करे, स्टेज 1 क्लियर करेगा वही कहाँ जाएगा? स्टेज 2 में जाएगा, जो नेशनल लेवल का होगा। यानी कि उस बच्चे का कंपटीशन 28 अलग अलग राज्यों के टैलेंटेड माइंड से होगा। देन अगर आप उसको जो स्कॉलरशिप है वो मेरे ख्याल से शायद 3000 बच्चों को सेलेक्ट करती है NCERT। 10th में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद 11th और 12th 10th हो सकते हैं। 11th और 12th में जब तक आप पढ़ेंगे 1250 पढ़ना जरूरी है उसके लिए। अगर एग्जाम आपने पढ़ाई छोड़ दी तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और पढ़ रहे हैं तो 11th 12th में 1250 पर मंथ। और ग्रेजुएशन करने गए हैं आप
तो भी NCERT वहां पर आपको एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए, एकेडमिक सपोर्ट के लिए 2000 रुपए प्रति माह उपलब्ध कराएगी। ऐसा मानना है NCERT का कि बच्चे को पढ़ने के लिए जो पुस्तकें चाहिए वो इस पैसे में सफिशिएंट अवेलेबल हो सकती है। अगर हम इसको ग्रेजुएशन में सालाना काउंट करें तो 2000 गुणे 12 24,000 रुपए होता है, जो मेरे ख्याल से सफिशिएंट अमाउंट है बच्चे को अपनी किताबें खरीदने के लिए। तो सो दैट फॉर द प्रॉपर स्मूथ availability of educational resources to the students, NCERT started this program और 9th और जब जो बच्चे 10th में है उसमें अपीयर हो सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए आपको 9th से ही लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं अलग होता है। जो आप किताबें NCERT की उसको क्लास 6 to 10th अच्छे से पढ़िए, मैथ से पढ़िए, रीजनिंग की किताबें आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है उसको पढ़िए, परिणाम आपके फेवर में आएगा, नहीं लगना पड़ेगा उसके लिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और क्लास में ऐसी ही सोशल साइंस एक्टिविटीज में। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ जानेंगे नई चीजों के बारे में। थैंक यू।